देखो, आज हम समझेंगे जो है अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। क्या होता है अनेक शब्दों के बदले एक शब्द? पहले इसके बारे में समझते हैं, उसके बाद इधर जितना भी दिया गया है इसको सभी को समझा देंगे। शब्दों के बदले एक शब्द क्या होता है? बोलता है कम से कम शब्दों में अपनी बात कहना एक कला है। बोलता है कोई भी जो है बात को कम से कम शब्दों में कहना एक कला है। कला है का मतलब क्या होता है? बोलता है जैसे कि विश्वास करने योग्य को बोलते हैं विश्वसनीय। अब लेंगे कि विश्वास करने योग्य ये व्यक्ति है, उसको हम ऐसे नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? यह व्यक्ति क्या है? विश्वसनीय है। विश्वसनीय का मतलब क्या आता है? इस पे विश्वास कर लो, भरोसा कर लो, ये कभी धोखा नहीं देगा, उसी को बोलते हैं विश्वसनीय। ये यही बोल दिया कि यहाँ पे क्या हो गया? तीन शब्द हो गया, यहाँ पे क्या है? एक शब्द। इसी को बोलते हैं अनेक। अनेक का मतलब होता है कई सारा शब्द, और एक शब्द का मतलब होता है एक ही शब्द हो, और वो क्या होता है? बहुत ही प्रभावशाली हो और छोटा हो और आकर्षित हो। और यहाँ पे क्या बोलता है? इससे भाषा सुंदर और प्रभावशाली हो जाता है। बोलता है कि जो है छोटा भाषा जो होता है ये क्या होता है? प्रभावशाली, मतलब ये भाषा असर इस पे क्या आता है? ज्यादा पड़ता है। बोलता है और सरलता से समझ में आ जाती है। बोलता है कि ये छोटा शब्द रहता है उसको हम क्या आता है? बहुत ही सरल जो है भाषा में उसको क्या कर पाते हैं? समझ पाते हैं। अब क्या बोलता है? बोलता है कि जो बूढ़ा ना हो। बोलता है जो बूढ़ा ना हो, ये हो गया अनेक शब्द। इधर एक शब्द क्या हो जाएगा? अजय। बोलता है जो बूढ़ा कभी होता ही नहीं, वो क्या हो जाएगा? अजय। जैसे क्या हो गया? जैसे हो जाएगा चंद्रमा, पहाड़, ये सब कभी बूढ़ा होता है क्या? नहीं, सब दिन देखो ऐसे ही करके रहता है। या चंद्रमा ऐसे गोल गोल घुट्टू से दिन सब दिन एक ही जैसा रहता है ना। ये सब क्या? अजय है, अमर है, ये सब मरने वाला नहीं है। उसके बाद आगे बोलता है तीसरा, बोलता है कि जानने की इच्छा। बोलता है जानने की इच्छा रखने वाला को क्या बोलते हैं? जिज्ञासु। जिसको क्या होता है? जानने की इच्छा। अब जैसे विद्यार्थी है, किसी विद्यार्थी को जो है जानने की इच्छा है, वो आ जाएगा कोचिंग आ जाएगा, वो कई सारा सवाल करेगा। सर जो है हम पढ़ रहे, पढ़ने का फायदा क्या है? आसमान में जो है बादल क्यों बनता है? उसके तारा क्यों दिखाई पड़ता है? सूरज जो है लाल दिखाई क्यों पड़ता है? ये कई सारे उसके मन में जो है सवाल रहता है। अब उस बच्चे को हम क्या कहेंगे? जिज्ञासु बच्चा, क्योंकि वो क्या कर रहा है? जानने की इच्छा कर रहा है, वो समझने की इच्छा कर रहा है, उसी को हम बोलते हैं जिज्ञासु। बोलता है गांव में रहने वाले को हम क्या बोलते हैं? ग्रामीण। हम लोग क्या हो रहे हैं? कहाँ पे रह रहे हैं? गांव में रह रहे हैं ना। गांव में रहने वाले व्यक्ति को क्या बोलेंगे? ग्रामीण। हम लोग ग्रामीण हो गए। अब आगे बोलता है कि जो है शहर में रहने वाले व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? या शहर में रहने वाले को क्या बोलते हैं? शहरी। नहीं बोलेंगे ओ ये तो शहरी आदमी है, क्योंकि वो कहाँ पे रह रहा है? शहर में रह रहा है। अगला क्वेश्चन है जो कला की रचना करे। बोलता है जो कला की रचना करे उसको हम क्या कहते हैं? कलाकार। कला की रचना क्या करता है? अपने हाथ से अच्छा एक मूर्ति का निर्माण कर देना, अपने हाथ से एक घर का अच्छा घर का निर्माण कर देना, कोई जो है चित्रकला बना देना, ऐसा चीज कि जो है आदमी को आकर्षित, मनमोहित हो जाए, देखे तो मन करे देखते रहो, कितना सुंदर है, कितना अच्छा घर है, मन को क्या कर ले? मोह ले। उसी को हम क्या बोलते हैं? कला। एक ऐसी कला जो देखने के बाद आदमी का इच्छा करे कि इसको देखते रहे। आगे क्या बोलता है? बोलता है यात्रा करने वाला। बोलता है यात्रा करने वाले को हम क्या बोलते हैं? यात्री बोलते हैं। अब हम लोग क्या आता है? बस में जो है चढ़ गए, यहाँ से चढ़ गए, मान लेते हैं दिल्ली जा रहे हैं, बोलेगा कि ये बस यात्री है, क्योंकि बस में जा रहे हैं। बस में जाने वाले व्यक्ति को क्या बोलेंगे? बस यात्री बोलेंगे। या जो यात्रा करता है, मतलब जाने और आने का काम करता है, उसको हम यात्री बोलेंगे। आगे क्वेश्चन बोलता है कि जल में रहने वाला को हम क्या बोलते हैं? बोलते हैं जलचर। जो जल के अंदर में रह के काम करता है, चरने का काम करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? जलचर। जैसे में क्या हो जाएगा? मछली हो जाएगा, सांड हो जाएगा, उसके बाद कई सारा बेंग हो जाएगा। ये सब क्या आता है? हम जो है पानी में रहने वाला रहता है, और पानी में रह के क्या करता है? चरता है। चरता मतलब वो जो है अपना भोजन को क्या करता है? तैयार करता है, उसी को बोलते हैं जलचर। जलचर। अगला क्वेश्चन है, बोलता है कि सबसे अच्छा मान लेते हैं, बोलेंगे कहीं पे दुकान में गए, बोलता है कि सबसे अच्छा हमको कपड़ा दिखाइए। सबसे अच्छा का मतलब क्या होता है? सर्वश्रेष्ठ। सर्वश्रेष्ठ का मतलब होता है सबसे अच्छा। अब इससे अच्छा नहीं होगा, उसी को बोलते हैं सर्वश्रेष्ठ। आगे बोलता है सदा सत्य बोलता है। जो सदा सत्य बोलता है उसको हम क्या बोलेंगे? सत्यवादी। अब वो जहां पे भी जाएगा हरदम हमेशा क्या बोलेगा? सत्य बोलेगा। जैसे क्या होता था? सतयुग में सभी व्यक्ति क्या बोलता था? सत्य ही बोलता था, झूठ नाम का कोई चीज नहीं था। जो है जो हमेशा क्या बोले?
जो है सत्य बोले उसको हम क्या बोलेंगे? सत्यवादी। उसको क्या बोलेंगे? सत्यवादी। अगला क्वेश्चन है, बोलता है कि अपने देश की वस्तु, बोलता है अपने देश, जैसे अपना देश का वस्तु क्या आ जाएगा? मान लेते हैं अपना देश का वस्तु क्या हो गया? कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, पंखा हो गया। जो अपना देश का जो है वस्तु जो होता है उसको हम क्या बोलेंगे? स्वदेशी। स्वदेशी का मतलब होता है अपना ही देश का क्या हुआ है? बना हुआ है, उसी को बोलेंगे स्वदेशी। अगला क्वेश्चन है, बोलता है भगवान को मानने वाला, बोलता है जो भगवान को मानता है और भगवान की क्या करता है? पूजा करता है। ऐसे हरे मोरे राम करता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? जो भगवान की पूजा करता है उसको हम क्या कहेंगे? आस्तिक। जो भगवान की पूजा करता है क्या कहेंगे? आस्तिक। जो अगला क्वेश्चन आता है कि जो भगवान का पूजा नहीं करता उसको हम क्या कहेंगे? नास्तिक। जो डाकू रहता है, चोर रहता है, बदमाश रहता है, भगवान को नहीं मानता उसको क्या कहेंगे? नास्तिक। एक आस्तिक होता है और दूसरा नास्तिक होता है, यहाँ पे दे ही दिया है। भगवान को न मानने वाले को नास्तिक कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि जिसका भाग्य बहुत अच्छा हो, बोलता है जिसका भाग्य बहुत अच्छा है उसको क्या बोलते हैं? भाग्यवान। अब भाग्यवान का मतलब क्या हो गया? अब एक बच्चा है और एक बच्चे का जन्म आज ही हुआ, जैसे जन्म आज हुआ उसका पिताजी को 5 करोड़ का लॉटरी लग गया और वो अपने मेरा बच्चा पूरे भाग्यवान है, बहुत अच्छा, इतना अच्छा कि आज जो जन्म हुआ तुरंत 5 करोड़ का लॉटरी लग गया, जीत गया, तो एकदम खुश क्या कर रहा है? नाच रहा है। वही उसी को बोलते हैं भाग्यवान। देखो आगे समझो क्या बोलता है। बोलता है अभी अभी जन्म लेने वाले, बोलता है कि जो अभी अभी जन्म लिया है, कोई गाय का बच्चा का जन्म हो गया है, कोई जो है व्यक्ति का मतलब मनुष्य का बच्चे का जन्म हो गया है, भैंस के बच्चे का जन्म हो गया है, उसको क्या बोलते हैं? नवजात। मतलब जिसका जन्म क्या होता है? तुरंत होता है, जैसे अभी अभी हुआ उसको हम क्या बोलते हैं? नवजात। आगे बोलता है जिसे ईश्वर पर विश्वास न हो, बोलता है जिससे ईश्वर पर विश्वास नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? नास्तिक। इससे पहले भी समझा दिए यहाँ नास्तिक। जिसको ईश्वर पर, भगवान पर भरोसा नहीं रहता है तभी वो चोरी करता है या किसी को मारता है, क्योंकि वो जानता है भगवान नहीं है। बोलता है भगवान नहीं है तो हमको कौन कुछ कर पाएगा? कोई कुछ नहीं कर पाएगा, इसीलिए उसको बोलते हैं नास्तिक। अब आगे बोलता है नगर में जन्म लेने वाला, बोलता है जो नगर में, नगर मतलब क्या था? सबसे पहले होता है ग्राम, ग्राम में होता है गांव सब, उसके बाद जो होता है उससे थोड़ा सा बड़ा होता है शहर, शहर में रहता है शहरी व्यक्ति। अब कई शहरों के समूह को बोलते हैं नगर। नगर में रहने वाले व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? नागरिक। क्या आता है? नागरिक। हम लोगों का बोलेंगे कि नगर कौन सा है? पटना क्या हो जाता है? एक नगर हो जाता है। दिल्ली क्या है? एक नगर है। हम लोगों का छुहार क्या है? एक ग्राम है। उसके बाद कटिहार क्या है? एक शहर है। आया समझ में? देखो आगे समझो। बोलता है जिसका कोई आकार ना हो, निराकार। बोलता है जिसका कोई भी आकार ना हो, निराकार। अरे भगवान को हम लोगों ने देखा है क्या? नहीं देखा है। भगवान कैसा है? निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, लेकिन हम लोग मानते आ रहे हैं कि भगवान होता है और ईश्वर होता है। उसका आकार कैसा है? निराकार, पूरे कोई आकार ही नहीं है, निराकार। देखो आगे समझो। अगला क्वेश्चन है जिसे कोई भय ना हो, बोलता है जिसे कोई भय ना हो, नहीं कि नहीं भूत से भय हो, नहीं चोर से हो, न डकैत से हो, न भगवान से हो, किसी जिसको कोई भय नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं? निर्भय। क्या बोलते हैं? निर्भय। मतलब उसको होता है किसी से डर ही नहीं होता है। बोले मरेगा, ठीक है मर दो, हमको कोई डर नहीं, हम नहीं मरने वाले, नहीं मरेंगे। अब उसको क्या बोलेंगे? निर्भय। मतलब भगवान से जो है नहीं डरने वाले या किसी से नहीं डरने वाले व्यक्ति को बोलते हैं निर्भय। आगे बोलता है जो एक अक्षर भी न जानता हो, बोलता है जो एक भी अक्षर, बोलेंगे बाबू को लिखो, को हमरा को लिखे नहीं आवे छे। अब उसको क्या हो जाएगा? निरक्षर। क्या हो जाएगा? निरक्षर। मतलब उसको कुछ भी लिखने के लिए आता ही नहीं, उसको एक अक्षर भी नहीं आता है। आगे बोलता है जिसमें कोई दोष ना हो, बोलता है जिसमें कोई दोष न, जो है जन्म लिया और जन्म लेने सब दिन सदाचार विचार, उच्च विचार, किसी से उतना लड़ाई नहीं, किसी से झगड़ा नहीं, किसी से बैर नहीं, किसी से काटा नहीं, एकदम सब चीज अच्छा से जी रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? निर्दोष। क्या बोलते हैं? निर्दोष। मतलब वो व्यक्ति इनोसेंट है। इनोसेंट का मतलब मासूम, पूरे बच्चा मासूम है, वो जो है किसी को कुछ नहीं करता, उसी को बोलते हैं निर्दोष। अब आगे बोलता है जिसके हृदय में दया न हो, बोलता है कि जिसके हृदय, हृदय मतलब क्या आता है? अंदर का दिल, उसमें क्या है? दया नहीं होता। दया का मतलब क्या होता है? उसके, बोलता है जिसके हृदय में दया न हो, मतलब दया। अब उसको बोलेगा कुत्ता को काटो, कुत्ता काट देगा, बकरी को काटो,
जय बोले माँ दुर्गा की, खचाक कर देगा। उसके क्या होता है, उसका दिल में दया नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं, निर्दयी। क्या बोलते हैं, निर्दयी। हाँ, अगला क्वेश्चन है, जिसके हृदय में पाप ना हो, निष्पाप बोलता है जिसके हृदय में क्या हो, जो है पाप ना हो, मतलब अंदर में कोई भी जो है बुरा बात ना हो और कोई भी जो है कला नहीं हो, उसका मन में कोई भी बात को घुटन करके नहीं रहता है, उसको क्या बोलते हैं, बोलता है जिसके हृदय में जो है पाप ना हो, उसको क्या बोलते हैं, निष्पाप। क्या बोलते हैं, निष्पाप। अगला बोलता है कि रात में विचरण करने वाला, बोलता है कि रात में कौन कौन सा चीज विचरण करता है, जैसे उल्लू क्या करता है, रात में ही चरता है। और ऐसा चीज जैसे मच्छर हो गया, रात में क्या करता है, विचरण करता है। विचरण का करना मतलब क्या होता है, जैसे हम रात में सोएंगे, मच्छर भन कर देगा, आदमी ऐसा सोया ऐसे कर देता है, विचरण होता है ना। अब क्या होता है, रात में हम लोग सोए हुए हैं आराम से, लेकिन आके भन काट लेता है। और उल्लू भी रात में क्या करता है, रात में जाके आम खा लेगा, सबाटू खा लेगा, लीची खा लेगा। ये क्या करता है, रात में ही विचरण करता है। विचरण करना मतलब क्या होता है, ये रात में ही चरने का काम करता है। आया समझ में। अगला क्वेश्चन है, जो तेजहीन हो, बोलता है जो तेजहीन हो, बोलता है उसको तेज मतलब तेजहीन का मतलब वो ज्यादा स्पीड में नहीं चल पाता है, नहीं पढ़ने में चल पाता है, नहीं कोई काम कर पाता है। उसको जो तेजहीन हो उसको बोलते हैं निस्तेज। क्या बोलते हैं, निस्तेज, मतलब वो तेज नहीं है। अगला है, एक देश से दूसरे देश में माल जाने की क्रिया, बोलता है अपना मान लेते हैं कि ये हो गया भारत देश से हम कहाँ भेज रहे हैं, अमेरिका भेज रहे हैं। बोलता है एक देश से दूसरे देश में जो है माल भेजने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, निर्यात। क्या बोलते हैं, निर्यात। क्योंकि अपना देश से क्या कर रहे हैं, दूसरे देश में भेज रहे हैं, उसको बोलेंगे निर्यात। अगला क्वेश्चन है, जिसका कोई शुल्क न लिया जाए, बोलता है जिसका कोई शुल्क, अब पढ़ने के लिए आओ, बोलेंगे सबको फ्री में पढ़ाएंगे, फ्री में। जैसे बोलता है विद्यार्थी को पढ़ने के लिए आ रहे हैं, लेकिन हम सबको क्या चीज में पढ़ा रहे हैं, फ्री में जो पढ़ाते हैं उसी को बोलेंगे निःशुल्क, मतलब उसमें उसका कोई भी शुल्क या कोई भी पैसा नहीं लिया जाता, उसको बोलते हैं निःशुल्क। अगला क्वेश्चन है, बोलता है जो बिना स्वार्थ के हो, बोलता है जो बिना स्वार्थ के हो, इसको क्या बोलते हैं, निस्वार्थ। निस्वार्थ का मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति है उसके यहाँ गया, भोजन खिला दिया, पैसा दे दिया, उसके कोई भिखारी है उसको बहुत सारा कपड़ा दे दिया, कोई अच्छा सा जो है घर बना के दे दिया। निस्वार्थ मतलब ऐसा चीज, ऐसा पैसा देना जो जब उसके बदले में उसको कुछ नहीं चाहिए। मान लेते हैं हम पूरे सेवा सत्कार कर दिए, लेकिन उसके बदले हमको कुछ नहीं चाहिए, निस्वार्थ मन से हम काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बदले हमको कोई भी चीज नहीं चाहिए, निस्वार्थ। अगला क्वेश्चन है, बोलता है जो निंदा के योग हो, बोलता है जो निंदा के, जो बुराई, निंदा का मतलब होता है बुराई, जो बुराई के योग हो उसको क्या बोलते हैं, निंदनीय। निंदनीय मतलब वो बुराई लायक है। अब कोई चोर के बारे में हम अच्छा बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे, क्योंकि चोर क्या करता है, चोरी करता है, उसके बारे में हम बुराई बोलेंगे ही बोलेंगे, उसी को बोलते हैं निंदनीय। अब अगला क्वेश्चन है, बोलता है जो कामना रहित हो, बोलता है जो कामना रहित हो निष्काम, बोलता है जो कामना रहित हो, जिसके बारे में हम कामना नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते हैं, बोलता है जो कामना रहित हो उसको हम क्या बोलते हैं, निष्काम। जिसके बारे में हम कोई भी बात सोच नहीं सकते उसको क्या बोलते हैं, निष्काम। अगला क्वेश्चन है, बोलता है जो चिंता से रहित हो, बोलता है जो चिंता से क्या हो, रहित हो, उसको क्या बोलते हैं, निश्चिंतित, मतलब उसको कोई भी चीज का चिंता नहीं है, निश्चिंतित। अगला क्वेश्चन है, बोलता है जिसका कोई आधार ना हो, बोलते हैं निराधार, बोलते हैं जिसका कोई आधार नहीं। आधार का मतलब क्या आता है, बेस। अब मान लेते हैं ये कलम है, कलम ये मेरे क्या चीज पे टिका हुआ है, हाथ पे टिका हुआ है ना, यदि हाथ नहीं रहेगा ये क्या जाएगा, गिर जाएगा, इसी हाथ को क्या बोलेंगे, आधार। वही बोलता है जिसका कोई आधार न हो, जिस घर का जो है कोई भी आधार, नीचे में कोई मिट्टी उट्टी ना हो, वो क्या आ जाएगा, गिर जाएगा, उसी को बोलेंगे निराधार। अगला क्वेश्चन है, जिसका कोई आश्रय न हो, बोलता है जिसका कोई आश्रय नहीं हो उसको क्या बोलते हैं, निराश्रय। क्या बोलते हैं, निराश्रय। जिसका कोई आश्रय न हो उसको बोलेंगे निराश्रय। अगला क्वेश्चन है, जिसके पास शक्ति ना हो उसको क्या बोलते हैं, निर्बल। अब जिसके पास शक्ति ना, अब कोई पेशेंट है उसके पास शक्ति ही नहीं, उसको निर्बल। क्या होगा, निर्बल। उसका शरीर में क्या हो रहा है, बल ही नहीं हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, निर्बल, क्योंकि शरीर में बल ही नहीं। आया समझ में पूरी तरह से, ठीक है, उतारो इसको।